हेलो है नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने हाल में बताया कि भारत और यूरोप के बीच चल रही फ्री ट्रेड एफटीए पर बातचीत में 23 मुद्दों में से 60 से 65% मुद्दों पर पूरी तरह सहमति बन गई है, जिस पर आगे भारत में हो रही अगले राउंड की बातचीत में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जब यूरोपीय देशों से बिजनेस मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर समेत कुल 27 डिप्लोमेट और मिनिस्टर भारत आएंगे 13वीं दौर की बातचीत के लिए। दरअसल दोस्तों, भारत यूरोप में इस साल 2025 के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को पूरा करने का लक्ष्य रखा है और अगर इस पर जल्द सहमति होती है तो इंडिया टेक्सटाइल, फार्मा, एग्रीकल्चर जॉइंट सेक्टर को यू जैसा बड़ा मार्केट मिलेगा, जिससे भारत और यू के दरमियान इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोई शुल्क नहीं होगा और भारत यूरोपीय देशों से इंडस्ट्री, मशीन, इक्विपमेंट एंड पार्ट्स सस्ते दामों पर मंगाए जा सकेंगे। इसके अलावा दोनों तरफ की प्राइवेट कंपनियों के लिए हाईटेक इनोवेशन और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करने का अवसर भी खुल सकेंगे। दोस्तों, वर्तमान में भारत की ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई, जापान जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स में जीरो टैरिफ और अन्य प्रोडक्ट्स पर एक फिक्स टैरिफ पर सहमति है, जो आने वाले पीरियड में जीरो टैक्स हो जाएगा, जिससे इन देशों से भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोई शुल्क नहीं होगा। दोस्तों, इस तरह की फ्री ट्रेड समझौतों से देशों में अपने देशों के किन सेक्टर को बाहरी मुल्कों के लिए खोलना या किन सेक्टर को बाहरी मुल्कों के इंपोर्ट से बचाना है पर सहमति है, जो ग्लोबल ट्रेड अरेंजमेंट को बेहतर बनाती है। दोस्तों, भारत की जरूरत है, भारत की ताकत दोनों ग्लोबल ट्रेड से जुड़ी हुई है। एक तरफ जहां भारत कई देशों से गुड्स को इंपोर्ट करता है ताकि डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर सके, वहीं कई देशों में एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया में भारत के मेड इन इंडिया मिशन को पहचान को मजबूत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तब बदलता है जब देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए होता है, जहां इंपोर्ट सस्ता हो जाता है और एक्सपोर्ट को नए बाजार मिलते हैं। और अगर भारत यू से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द साइन होता है तो भारत के एक्सपोर्ट को नए पंख मिलेंगे और यू को भारत जैसा बड़ा मार्केट। आपको क्या लगता है कि भारत का यूरोपीय देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के किस सेक्टर को ज्यादा फायदा दे सकेगा? कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा।